हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। इससे पहले हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था को कंप्लीट करवा दिया है। किशोरावस्था की याद बात की जाए तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस जो शब्द है ये लैटिन भाषा के एडोलसियर से आया है। एडोलसियर का अर्थ होता है परिपक्वता। और एडोलसेंस ये जो पुस्तक है ये पुस्तक लिखी है किसने? स्टेने हॉल ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। पहला पॉइंट है किशोरावस्था का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन जिसने किया है वो मनोवैज्ञानिक है स्टेने हॉल। किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था है, ये कथन है स्टेने हॉल महोदय का। तथा स्टेने हॉल की यही पुस्तक है एडोलसेंस। ये पुस्तक ध्यान रखें और ये जो परिभाषा है ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, ये कथन है वैलेंटाइन महोदय का। नेक्स्ट है स्टेने हॉल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो स्टेने हॉल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। और एडोलसेंस एक लैटिन भाषा है एडोलसियर से बना है और एडोलसियर का अर्थ होता है परिपक्वता। नेक्स्ट है किशोरावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। पहला है जीवन का सबसे कठिन काल। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं और ये कहा है किलपैट्रिक महोदय ने। एक मनोवैज्ञानिक थे किलपैट्रिक जिन्होंने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। नेक्स्ट है किशोरावस्था को आंधी व तूफान की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था को आंधी व तूफान की अवस्था कहा है, ये कहा है स्टेने हॉल महोदय ने। नेक्स्ट है झंझावट की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट है तनाव संघर्ष की अवस्था, ये भी किशोरावस्था को कहते हैं। तनाव व संघर्ष की जो अवस्था है ये कहा है स्टेने हॉल महोदय ने। स्टेने हॉल महोदय ने किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था तथा तनाव व संघर्ष की अवस्था कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था को समस्याओं की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है उलझन की अवस्था भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था को द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था भी कहते हैं, इसे तारुण्य विकास लहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था को अवास्तविकताओं की आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था को स्वर्णकाल या इसी को हम गोल्डन एज भी इंग्लिश में कहते हैं। यदि पूछा जाए गोल्डन एज किसे कहते हैं तो किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। नेक्स्ट है इसे बसंत ऋतु को अवस्था भी कहते हैं। अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति की अवस्था भी से कहा जाता है। नेक्स्ट है विशिष्टता की खोज का समय भी किशोरावस्था को कहा जाता है। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इनसे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। पहला पॉइंट है चौमुखी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में होता है। बुद्धि का जो है अधिकतम विकास किशोरावस्था में हो जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं घनिष्ठता मित्रता भी किशोरावस्था में होते हैं। इसमें जो बालक होते हैं वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र बनाते हैं और इसमें अपने परिवार से ज़्यादा ये अपने मित्रों का कहना मानते हैं। नेक्स्ट है कल्पना का बाहुल होना, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। किशोरावस्था में जो बालक होते हैं वह दिवा स्वप्न में भी खो जाते हैं, अर्थात वो किसी भी समय किसी भी स्वप्न में चले जाते हैं। नेक्स्ट है वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति। बालकों में वीर पूजा और नायक पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात ये किसी को अपना हीरो या अपना नायक मान लेते हैं और उसी के तरह व्यवहार करने लगते हैं। नेक्स्ट है आत्मसम्मान का महत्व। किशोरावस्था में बालक अपने आत्मसम्मान को लेकर बहुत ही अटल रहते हैं। पीढ़ियों के अंतर के कारण विचारों में मतभेद होना, समायोजन का अभाव रहता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट है मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की स्थिति रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपराध प्रवृत्ति का विकास होना। नेक्स्ट स्वतंत्र निर्णय क्षमता लेना, स्वतंत्र सोच का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है ईश्वर तथा धर्म में विश्वास या अविश्वास।
नेक्स्ट पॉइंट है समाज सेवा व देशभक्ति की भावना किशोरावस्था में बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है विचारों तथा संवेगों में परिवर्तन होना। नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है अपने से बिछुड़ने का गम होता है इन्हें, तथा समवयस्क समूह भावना, अर्थात अपने ही आयु के जो बालक होते हैं वो अपने ही आयु के बालकों में समूह में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्व का विकास होना। किशोरावस्था में नेतृत्व करने का विकास हो जाता है। स्व पहचान होना, आत्म चेतना की भावना जागृत होना, आत्म सत्यता की भावना जागृत होना, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। किशोरावस्था में बालक आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है व्यवसाय चुनाव की चिंता। किशोरावस्था में जो बालक होते हैं उनको अपनी जॉब को लेकर बहुत ही अधिक चिंतित रहते हैं। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन की योग्यता। बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं, बाल्यावस्था में बालक जो है केवल मूर्त ही चिंतन करता है, अर्थात जो चीज़ें उसे सम्मुख दिखाई देती हैं केवल उन्हीं के बारे में सोचता है, जबकि किशोरावस्था में बालक अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति पाई जाती है। काम प्रवृत्ति जो है ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता आ जाता है। नेक्स्ट आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। अध्ययन के प्रति ये गंभीर रहते हैं, सौंदर्य के उपासक रहते हैं और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होते हैं, अर्थात यदि लड़के हैं तो लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं, लड़कियां हैं तो वो लड़के के प्रति आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है स्थिति एवं महत्व की अभिलाषा। माता पिता से अधिक हम उम्र को महत्व देना, अर्थात जो किशोरावस्था के बालक होते हैं ये माता पिता की कम बात मानते हैं और अपने साथियों की बात अधिक मानते हैं और उन्हीं की बातों को महत्व अधिक देते हैं। नेक्स्ट है मित्र संस्कृति अपनाना। जैसे मित्र होते हैं वो उसी के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरों को वाणी में कर्कशता व भारीपन रहता है। किशोरियों की वाणी में मधुरता व कोमलता आ जाती है। समस्यात्मक बालक होते हैं किशोरावस्था में, कोई ना कोई उनके समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट है जीवन साथी के चुनाव की समस्या रहती है। नेक्स्ट पॉइंट मादक पदार्थ के सेवन करने की समस्या। किशोरावस्था में बालक धूमपान, मादक पदार्थ ये सभी करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय समस्या रहती है, अर्थात उनके पास धन की समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट है आत्महत्या की समस्या। किशोरावस्था से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है स्टर्नेले हॉल महोदय के अनुसार। इन्होंने कहा है किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। ये कथन है स्टर्ने हॉल महोदय का और बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। इन्होंने किशोरावस्था को प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा है। नेक्स्ट है स्टेने हॉल की दूसरी परिभाषा है किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, अर्थात अचानक हो जाते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है वैलेंटाइन महोदय के अनुसार व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। नेक्स्ट परिभाषा है वैलेंटाइन की दूसरी परिभाषा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। नेक्स्ट परिभाषा है रास महोदय के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। नेक्स्ट रास महोदय की परिभाषा है शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है। नेक्स्ट परिभाषा है किलपैट्रिक महोदय के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है जॉन मॉसे के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट परिभाषा है कॉल सैनिक के अनुसार किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उन्हें स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था का जो शारीरिक विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो यदि किशोरों में हड्डियों की बात की जाए, हड्डी की, तो किशोरों में हड्डियों की संख्या होती है 206, जबकि जब ये शैशवावस्था में होते हैं तो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 270। किशोरावस्था बाल्यावस्था में आने तक हड्डियों की संख्या हो जाती है 350 और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या हो जाती है 206। नेक्स्ट पॉइंट है दांत। ये दांत की बात की जाए तो किशोरावस्था में आने तक दांतों की संख्या
जो होती है इनमें स्थायी दांत आ जाते हैं और दांतों की संख्या हो जाती है 32। नेक्स्ट पॉइंट है हृदय की धड़कन। यदि हृदय की धड़कन की चर्चा की जाए तो किशोरावस्था में जब बालक आते हैं तो उनकी हृदय की धड़कन हो जाती है 72 प्रति मिनट, जबकि यदि शैशवावस्था में बात की जाए तो हृदय की धड़कन रहती है 140 प्रति मिनट, और जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो हृदय की धड़कन हो जाती है 100 प्रति मिनट, और किशोरावस्था में हो जाती है 72 प्रति मिनट। इस बात का ध्यान रखें। यौन क्रिया, यदि यौन क्रिया की बात की जाए तो जब बालक शैशवावस्था में होते हैं तो इनमें यौन क्रिया होती है। बाल्यावस्था में आने पर इनकी यौन क्रिया समाप्त हो जाती है, और पुनः जब ये किशोरावस्था में आते हैं तो उनकी यौन क्रिया फिर से प्रारंभ हो जाती है। तो बाल्यावस्था में यौन क्रिया नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। यदि इनके सिर के वजन की बात की जाए तो जब बालक शैशवावस्था में होते हैं तो इनके सिर का वजन होता है 350 ग्राम, और जब ये बाल्यावस्था में आते हैं तो सिर का वजन होता है 1260 ग्राम, और किशोरावस्था में आने पर सिर का जो वजन है वो हो जाता है 1350 ग्राम। ये हो जाता है किशोरावस्था के टाइम इनके सिर का वजन। और शैशवावस्था का जो समय काल है वो है 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था में है 6 से 12 वर्ष, और यदि बात की जाए किशोरावस्था में तो समय हो जाता है 13 से 18 वर्ष। ये पॉइंट हो गए, इनको ध्यान रखें। शैशवावस्था में शारीरिक व मानसिक वृद्धि बहुत ही तेज गति से होती है, और जब ये बाल्यावस्था में आते हैं तो इनके शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में स्थिरता आती है किंतु मानसिक विकास होता रहता है, और जब ये किशोरावस्था में आते हैं तो किशोरावस्था में शारीरिक व मानसिक दोनों के विकास में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक गति में सबसे ज़्यादा विकास होता है तो वो होता है किशोरावस्था में। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था, ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक शैशवावस्था, बाल्यावस्था इनके वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।